हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, टीम इंडिया ने पाकिस्तान को ना ही हराया है बल्कि ऐसा बेइज्जत किया है हर प्लेटफॉर्म पे जहां पर उनकी असली औकात या असली पहचान है। ठीक है। और ये मैंने अपना जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि ये मैच में पाकिस्तान को इंडिया सिखाएगी कि मॉडर्न क्रिकेट कैसे खेली जाती है। ठीक है। आप 170 बनाओ, 180 बनाओ, अगली टीम जो टीम इंडिया है ना, वो 6 ओवर में 80 रन बनाएगी और लास्ट के 14 ओवर में 100 रन बनाने होंगे, जिसमें कोई भी आकर के उसके साथ बना देगा। और यही हुआ भी। आप 175 172 बनाए और टीम इंडिया ने 6 ओवर में 70 रन बनाए, बाकी 14 ओवर में 100 रन बनाने थे। उतना प्रेशर था नहीं, आराम से इजी वे में वो इस टारगेट हिट हो गया और टीम इंडिया आसानी के साथ ये मैच जीती। तो ये देखना है कि यहां पर क्या हुआ कल के मैच में और किस तरीके से टीम इंडिया ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी और वाट लगाई हैं। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मैच के लिए प्रिपरेशन की। कई तरीके से डॉक्टर्स को बुलाए गए, मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाए गए, पीसीबी के चेयरमैन आए, आकिब जावेद जो उनके चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स हैं वो आए, सबको ही आ गए। बट यार ऐसे नहीं होता है ना कि आप कल कल मैच है और आप सबको बुला लिए हो। आज आप प्रोफेसर को बुला रहे हो, साइंटिस्ट को बुला रहे हो कि जाओ भैया एग्जाम है, इसकी इन लोगों की तैयारी करा दो। कुछ नहीं होने वाला जब तक कि आप स्किल्स पे काम नहीं करोगे, जब तक कि आप छोटे छोटे चीजों पे काम नहीं करोगे। आप बकचोदिया कर रहे हो यार, वहां पे लड़ाई लड़ रहे हो। आपको शर्म नहीं आ रही है कि आप पिट रहे हो और उसके बाद आप लड़ाई कर रहे हो। यार विकेट लो, मैच निकालो, उसके बाद समझ में आता है कि हाँ आप कांटे के मुकाबले में आप खड़े हो और आप उसको अब्यूज कर रहे हो या आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो मेंटली। इंडियन टीम अब ये सब चीजों से बहुत ऊपर चली गई है यार। हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया को आंख दिखाते हैं, हम वो प्लेयर हैं, हम वो टीम है। आप अभी तक वही सोच रहे हो कि टीम इंडिया को आंख दिखाएंगे तो डर जाएगी, आंख वो कुछ बोलो तो चुप हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है। कल भी शाहीन शाह अफरीदी को पहली गेंद पे अभिषेक शर्मा ने छक्का मारा। मुझे तो वो सीन याद आ रहा है शोले मूवी का कि मोहसिन नकवी दुबई गया हुआ है और वो पूछ रहा है सलमान अली आगा से कि कितने आदमी थे। तो सलमान अली आगा बोल रहा है सरदार 2 आदमी थे और दोनों युवराज सिंह के शागिर्द हैं। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल दोनों को ट्रेन किया है युवराज ने। उनको पता है कि किस तरीके से गेंद खेलनी है, किस तरीके से छक्के मारने हैं और क्या किसका रोल प्ले है। ठीक है। अभिषेक शर्मा जाने जाते हैं तेजी से आक्रमण करने के लिए, शुभमन गिल जाने जाते हैं कि बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए। जब आप बड़ा स्कोर खड़ा करते हो तो आपको कैलकुलेटेड वे में चलना पड़ता है 130 140 पे, और जब आप एग्रेसिव खेलते हो तो आपको 170 180 190 इवन 200 तक जाना पड़ता है। अगर आप 10 बॉल भी खेल दिए और तो 200 के स्ट्राइक रेट से तो आप 20-22 रन पे पहुंच जाएंगे, जो कि एक इंपैक्ट क्रिएट कर देता है सामने वाली बैटिंग पे और सामने वाली बॉलिंग पे। कल यही हुआ। टारगेट आपने 170 171 का दिया, वो भी 5 कैच जब भारत ने छोड़ दिए, 2 आपको फ्री हिट में 2 नो बॉल मिले जहां पे आपको फ्री हिट थे। लास्ट बॉल पे कैच छूटा जो 6 चला गया शिवम दुबे के हाथों से, जो फहीम अशरफ ने हार्दिक पांड्या को खेला। तब जाकर के आप घर पड़ के आप 170 71 बना रहे हो और आप सोच रहे हो कि हम बहुत अच्छे इनिंग खेल दिए। भाई साहब इस तरीके से इनिंग नहीं खेली जाती। 10 ओवर में 90 91 रन पर हो आप और उसके बाद अगले 7 ओवर में आप 38 40 रन बना करके खेल रहे हो। पूरा कल इज्जत उतारा गया है पाकिस्तान क्रिकेट का, पूरी इज्जत उतारी है। और ऐसा दिन कभी नहीं आता है, जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर 4 ओवर में 45 रन ठुक गया है और उसके बाद भी उसके कुलदीप यादव के बॉल पे सिक्सेस पड़ रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती ने कल अच्छी गेंदबाजी की है और शिवम दुबे ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है। मेरे ख्याल से जो सूर्य कुमार ने भी बोला, जो टर्निंग पॉइंट था ये मैच का, वो था शुभम दुबे का काउंटर अटैक करना या काउंटर पंच बॉलिंग करना, जो वो 2 क्रूशियल विकेट वहां पे ले गया। अब डिबेट कुछ पाकिस्तानी यहां पर आकर के बोल रहे हैं कि फकर जमान आउट नहीं था, तो ये नहीं था। तो भाई फकर जमान आउट नहीं था तो बाकी बल्लेबाज क्या कर लिए आपके? किसी ने भी कोई साथ निभाया।
और यहां पर वो आपका बंदूकधारी साहिबजादा फरहान 45 बॉल पे 58 रन बनाया है और बंदूक वाला सेलिब्रेशन कर रहा है। मतलब इनको कोई शर्म नहीं है कि 45 बॉल पर कैसे वो 58 रन बनाया, उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उसके बाद आपका कप्तान, मैं सोचता था यार कि ये अच्छा थोड़ा सा माइंडसेट वाला कप्तान आया है, लेकिन कल की कैप्टेंसी देख करके मेरे को इतना हंसी आया और इतनी पैथेटिक कैप्टेंसी कि मैं क्या बोलूं इस पे। हुसैन तलत को आप, ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन, आप उसको हिटर के तौर पे उतार रहे हैं और वो भी मोहम्मद सॉरी हुसैन से आगे, मोहम्मद हारिस से आगे। हसन नवाज को आपने बिठा दिया जो इस पिच के लिए सबसे कारगर बैट्समैन था आपका। एक तरफ आप बोलते हो कि हम इंटेंट से लाए हैं, हम इंटेंट से खेलेंगे, और जब इंटेंट वाला बैट्समैन उसको आप ड्रॉप कर देते हो और उसके बदले पे आप प्रॉपर बैट्समैन को लेकर के आते हो। ये मतलब पैथेटिक है यार। टीम सिलेक्शन पे मेरे को हंसी आ रही है। कौन बैठ के सिलेक्ट कर रहा है ये प्लेयर्स? आपके पास 9 नंबर तक बैट्समैन है। शाहीन शाह अफरीदी आपका एक अच्छा हिटर है, आप विकेट बचा के क्या कर रहे थे वहां पे? मतलब 10 ओवर से लेके 17 ओवर तक आप 38-40 रन बनाए हो, आप विकेट बचा के क्या कर लिए वहां पे? उस 38 में भी मेरे को लगता है एक या दो सिक्सेस पड़े हैं। सही कहा सूर्य कुमार यादव ने कि कोई राइवलरी नहीं बनती है, और ऐसी टीम के साथ तो हमको कभी खेलना भी नहीं चाहिए। इवन आवर ए टीम कैन बीट देम विथ बिग मार्जिन। कल तक ये लड़के आपके तिलक वर्मा हो गया, अभिषेक शर्मा हो गया, ये अंडर 19 इंडिया ए के लिए खेला करते थे यार। देखो किस तरीके से उन लोगों ने बैंड बजाया है आपका। बट पाकिस्तान टीम को कभी ना शर्म आएगी। और मुझे तो कल मैच का देख करके ये लग रहा था भाई कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हम उनके खिल्लियां उड़ा दिए, उनके गांव शहर तहस नहस कर दिए, एयर बेसिस को उड़ा दिए, और वो कुछ नहीं कर पाए। कल भी ऐसा ही हो रहा था कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल इनकी बखियां उगेड़ रहे थे और ये कुछ नहीं कर पा रहे थे। मतलब बॉल बीट तो करा दो यार। लगे कि हाँ बॉल बीट हो रहा है, स्पिन हो रहा है, खेलने में असमर्थ हो रहे हैं। मतलब वो बीट, अभिषेक शर्मा का मैं एक शॉट देखा, उसको अबरार ने ऑलमोस्ट डिसीव कर दिया था। वो छक्का लगाया उसको, फ्लाइट में उसने डिफीट कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उसका बैट स्विंग इतना जबरदस्त था कि वो 6 हो गया। क्रिकेट पावर का गेम नहीं है यार, क्रिकेट है टाइमिंग का खेल। क्यों प्लेयर्स लाइक अक्षर पटेल थिन है एकदम, लेकिन सिक्सेस उसके देखो जाके। मेरे को समझ में आता है कि हाँ शुभम दुबे हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, ये थोड़े मसल्स बिल्डिंग वाले हैं तो इनका छक्का लग जाता है। अभिषेक शर्मा बॉडी देख रहे हो उसकी, सिर्फ टाइमिंग का खेल है। क्रिकेट एटीट्यूड प्लस टाइमिंग और प्लस ब्रेन, कि किस रफ्तार से आप और किस तेजी से आप क्रिकेट खेलना चाहते हो या जा रहे हो। अप्रोच क्या है आपका, इंटेंस क्या है आपका। जब तक आप इन सब चीजों से नहीं निकलोगे, आपको कोई स्किल, कोई मोटिवेशन, कोई चीज काम नहीं आएगा। सिंपल था इस मैच में। मतलब सूर्य कुमार यादव को भी मैं देख करके मेरे को हैरान रह गया है। वो प्रिपेयर्ड था कि आप 180-190 तक जाओगे, क्योंकि उसको पता था पिच उस तरीके से है। आपने स्लो इनिंग खेला, और सूर्य कुमार यादव का इंटरव्यू देखे ना, बीच की बातें पकड़ना शुरू करो कि क्या बोलना चाह रहा है वो। उसने ये बोला शुभम दुबे जब आया 10 ओवर के बाद, जब हम लोगों ने पेप टॉक किया, उसके बाद हम लोगों ने बाउंस बैक किया। 10 ओवर में 90 रन पे थे आप, उसके लिए वो एवरेज था वहां पे। उसको पता था कि 10 ओवर में 90 है, अगला 10 ओवर में 100 रन पे भी जाओगे तो 180-190 तक पहुंचोगे। इस पिच पे वो 210 की प्रिपरेशन के साथ आया था। 210 के प्रिपरेशन के साथ आया था। अगर आपको ये मैच जीतना था तो 220-240 बनाने थे। अब मुझे तो ये लगता है यार कि पाकिस्तान टीम को अगर एशिया कप जीतना है ना, तो उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि टीम इंडिया को किस तरह से डिस्क्वालीफाई कर दो, वरना टीम इंडिया आपको खा जाएगी, छोड़ेगी नहीं। क्योंकि जिस गुस्से और जिस खौफनाक तरीके से टीम इंडिया चल रही थी कल,
मुझे देख करके नहीं लगा कि ये लोग थोड़ा सा भी भयभीत हैं या थोड़ा सा भी डरे हुए हैं, क्योंकि इनके अप्रोच में दिख रहा था वो। पहला बॉल 6, साइन साहब। कौन है साइन साहब अफरीदी? हम, मुझे नहीं पता, मैं तो उसको एज ए ओमान और यूएई ऐसा बॉलर जैसा ट्रीट करता हूं। ये स्टेटमेंट था अभिषेक शर्मा का। हु आर यू? आंखें में आंख दिखा रहे हो, गालियां खा रहे हो, गले लग रहे हो, जो करना। अब किसी ने नहीं बोला कि हमसे हाथ नहीं मिलाए और ये नहीं किया। अरे आप पहले काबिल बनो, मैच जीतो, उसके बाद लोग हाथ मिलाएंगे आपसे। लोगों को यह डर है कि साला हाथ मिलाएंगे तो तुम गले पकड़ लोगे उसका। तुम्हारे जैसे कौम को, तुम्हारे जैसे लोगों को हर प्लेटफॉर्म पे जलील करना चाहिए। तुम्हारे फैंस जो आते हैं ना, वो सही करते हैं आकर के, जब बोलते हैं कि हम जलील होते हैं यहां पर आकर के, फिर भी हम हिंदू पाकिस्तानी हैं तो हम मैच देखने आते हैं। यार आप लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है, तहस नहस करके रख दिया है जो लेगेसी थी पाकिस्तान क्रिकेट की। एक राइवलरी देखने में मजा आता था। मैं 90s से देख रहा हूं यार क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मैच होता था तो रोमांचित लगता था। आप 8 मैच जीते थे, लेकिन हमको वो 2-3 मैच हम जीते थे, तो वो 2-3 10 में से अगर आप 7 जीत रहे हो या 8 जीत रहे हो, हम 2 या 3 जीत रहे हैं, तब भी एक होप रहता था। कल आपको समझ में आया होगा कि 90s की टीम आपकी कितनी स्ट्रांग हुआ करती, क्योंकि हम शुरू से 2-3 प्लेयर्स को आउट कर देते थे। चाहे वो आपका अफरीदी हो, चाहे आमिर सोहेल हो, चाहे सईद अनवर हो, चाहे आपका इजाज हो, तो नीचे आकर के इंजमाम और मोइन अल खान और उसके बाद अब्दुल रजाक, ये लोग आकर के संभाल करके मैच निकाल के लेके चले जाते थे। और हमको लगता था यार इतने खौफनाक बल्लेबाज तो हम आउट कर दिए 3-4, लेकिन उसके बाद भी 2-3 रह गए और वो लोगों ने मैच निकाल दिया। अब आपको पता चल रहा होगा कि कैसी टीम थी आपकी। ये टीम थी, ऐसी टीम थी आपकी जो अभी इंडिया की है, कि अभिषेक को आउट कर लो, तो उसके बाद फिर आप शुभमन गिल को आउट कर लो, उसके बाद आप सूर्य कुमार यादव जैसे खतरनाक प्लेयर को आउट कर लो, संजू सैमसन को आप आउट कर लो, लेकिन फिर भी नीचे आकर के तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, और उसके बाद भी हमारे पास 2 बैट्समैन बच गए जो कि 6 कभी भी किसी भी बॉल पे मार सकते हैं, शिवम दुबे और अक्षर पटेल। यार देखो तो सही यार कि कैसा क्रिकेट चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। बहरहाल अब बात करते हैं टीम इंडिया के हवाले से। ठीक है, टॉस जीता टीम इंडिया ने, क्लियर थे वो कि हम टॉस जीत करके फर्स्ट बॉलिंग करेंगे। बॉलर्स ने डिसअपॉइंट किया, फील्डर्स, मैं बोलूंगा बॉलर से ज्यादा फील्डर्स ने डिसअपॉइंट किया। अगर वो 5 कैच जो छोड़े टीम इंडिया ने वो पकड़ लेते, तो ये पाकिस्तान 130-120 पे डिगमिगा जाती। इनके बस की नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि ये 200 का भी जाएंगे। जब इतने कैच छोड़ने के बाद 170 पहुंच रहे हैं, तो 200 के लिए तो मेरे को लगता है 10 कैच टीम इंडिया को छोड़ने पड़ेंगे, तब ये 200 पहुंचेंगे। टीम इंडिया को अगर आपको हराना है तो आपको एग्रेसिवनेस लाना पड़ेगा, आपको बेट खेलनी पड़ेगी, तब जाकर के आप काबिल बनोगे कि हाँ आप हरा सकते हो। कल जबरदस्त इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस थी शुभमन गिल की और अभिषेक शर्मा की। 74 रन बनाए, लेकिन 47 जो क्रूशल थे शुभमन गिल के, मतलब मैच उन्होंने 6 ओवर में ही खत्म कर दिया था। कितने फैंस में देखा कि 10 ओवर के बाद वो स्टेडियम के बाहर थे, उनको पता था कि ये टीम फिर से जलालत और जिल्लत ही लेकर के आएगी। इनके इनके नसीब में कुछ भी नहीं है। लोग क्यों मजबूर हो जाते हैं बाबर को लाओ और रिजवान को लाओ? क्योंकि आप मेरिट पे सिलेक्शन नहीं करते हो, आप हमेशा पर्ची सिफारिश लेकर के आते हो। हुसैन तलत की जगह टीम में नहीं थी, आप लेकर के आए उसे जबरदस्ती का। मुझे नहीं पता किस लिए, किसने कहा, क्यों कहा। सबसे बड़ा तो नकारा आपका कैप्टन दिख रहा है मेरे को इस टीम में। कैप्टन का काम होता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एक मिसाल कायम करता है, एक 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 सेट, एक स्टैंडर्ड सेट करता है वो। लेकिन आपका कैप्टन बिल्कुल मिसफिट है इस मैच, इस टीम के लिए। सिर्फ उसको अंग्रेजी बोलने आता है, सिर्फ उसको मीडिया में बात करना आता है, तो इसलिए आपने उसको कैप्टन बना दिया। उसकी खुद की, मतलब मैं दंग रह गया यार कि 29-30 मैच खेला है, उसमें से 28 में वो कैप्टनसी करा है। मतलब 2 मैच इससे पहले वो T20I खेला है और आप कैप्टन बना दिए उसको। कैप्टन बनाने के लिए आपको उसको उसके अंदर कुछ देखना पड़ता है यार।
परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, क्रंच सिनारियो में कैसा खेल रहा है, कुछ भी किसी को भी मोटा वाइस कैप्टन बना लेते ना यार, उसको वाइस कैप्टन बनाते और जो कैप्टन था उसको बोलते कि आप इसको रेडी करो यार। यू आर हार्डली हैविंग 1 ईयर ऑफ टाइम, 1 ईयर में इसको रेडी करो और आपके जो सर्विसेज है टाटा बाय बाय, या फिर एज ए प्लेयर अच्छा काम करोगे तो एज ए प्लेयर खेलते रहोगे। कल शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती ने जो बॉलिंग किया है, वो बॉलिंग ने डिफरेंस क्रिएट किया मैच में। स्पेशली शिवम दुबे ने जो 2 विकेट निकाली, वो दोनों ही मैच के टर्निंग पॉइंट्स रहे। उसके बाद थोड़ी बहुत पिटाई जो हुई हार्दिक पांड्या को और जसप्रीत बुमराह को, जिसकी बदौलत आप 171 तक पहुंचे। उसके बावजूद 171 पहुंचने के बाद भी कहीं पे भी एक क्षण के लिए भी नहीं लग रहा था कि टीम इंडिया ये स्कोर नहीं चेस कर पाएगी या टीम इंडिया इसको नहीं पार कर पाएगी, क्योंकि टीम इंडिया के पास पता था कि हमारे पास एक से एक बैट्समैन है जो कि कुछ ना कुछ कर लेंगे या फिर ये रन आराम से चेस कर लेंगे। ठीक है, दोनों पंजाब के लड़के, दोनों भाई, दोनों तबाही, उन लोगों ने गेम उतार दिया आपका। आपको कल सिखाया है कि देखो क्रिकेट कैसे खेली जाती है। स्टेडियम में आप नहीं बैठ पाते हो, फैंस में के साथ आप नहीं बैठ पाते हो, आपको तो अच्छी सीट मिल रही है देखने के लिए मैच। कन्वेंशनल क्रिकेट अब खत्म हो गई है। शुभमन गिल जैसा प्लेयर जब रिवर्स स्वीप खेल रहा है तो आप समझ लो ना कि कैसे कि क्या लेवल पे क्रिकेट हो गई है। संजू सैमसन का थोड़ा सा ऑफ डे लग रहा है, मतलब मुझे को नहीं लगता कि वो 5वें 6वें पे सूट कर रहा है उसको वो इनिंग। लेकिन सूर्य कुमार ने जैसा कहा कि हमको ओपनर्स को छोड़ के बाकी जितने प्लेयर्स है सबको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। किसी की भी बैटिंग कभी भी किसी भी सिचुएशन पे आ सकती है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड अपॉन हु इज बॉलिंग, डिपेंड अपॉन कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन खिलाना है, तो सबको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होगे टीम में हिस्सा नहीं बना पाओगे। और मुझे लगता है संजू सैमसन को जो ये करा जा रहा है वो ऋषभ पंत को टीम में जगह बनाने के लिए किया जा रहा है कि ऋषभ पंत इस टीम के जगह बने, क्योंकि वो भी एक एक्स फैक्टर है। संजू सैमसन इज नॉट एन एक्स फैक्टर बट ऋषभ पंत इज एन एक्स फैक्टर। वो गेम का मुख कभी भी कहीं से भी मोड़ सकता है, वो इस तरीके का प्लेयर है। एंड आई एम सीइंग ऋषभ पंत, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या नहीं, ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जो आपके ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं। इसीलिए ये उठापटक और उधेड़बुन हो रही है। तिलक वर्मा ने भी कल दिखाया कि वो क्या चीज है और क्या कर सकता है। उसने जब रोकने की जरूरत थी रोका, जब ठोकने की जरूरत था उसने ठोक दिया। वो आप आकलन करते रहो कि कहां मारा, कैसे मारा, क्यों मारा। अभिषेक शर्मा का सिंपल सा एक ही गेम स्ट्रेटेजी है, डोमिनेट करके चढ़ करके खेलना, बॉल को अपने पास आना देना और वहां से उसको बैंग करना। वो कभी भी मोमेंटम नहीं बनाता है कि आगे बढ़ करके हवा फायर कर रहा है, क्योंकि वो खड़े खड़े मारता है। और जो बैकफुट पे जो स्ट्रांग प्लेयर होता है ना, वो हमेशा बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि बैकफुट वाला जो प्लेयर है वो कहीं से भी कभी भी शॉट मार सकता है। बैकफुट के प्लेयर्स हुआ करते थे आपके मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, इनकी हिटिंग जाकर देखो कैसे बैकफुट से खड़े खड़े ये लोग मारते थे। और मुझे नहीं लगता अभिषेक शर्मा का पाकिस्तान की टीम में किसी के पास भी कोई जवाब है कि वो उसको रोक सकते हैं। वो हमेशा आएगा, तबाही मचाएगा और चला जाएगा। ही इज लाइक अ ब्रह्मोस। हारिस रऊफ को फैंस ने कल बहुत चिढ़ाया, कोहली कोहली करके। यार आप प्लेयर से लड़ो हारिस भाई, प्लेयर से आप लड़ो, फैंस और ऑडियंस से नहीं लड़ा जाता। आप ब्रह्मोस का इशारा कर रहे हो, आप रफाइल हंटर का इशारा कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये सब आप? यू आर अ क्रिकेटर, आप इस स्पोर्ट्स के एम्बेसडर हो यार अपने क्रिकेट कंट्री के। आप क्या आप लोग कर रहे हो बच्चों जैसी हरकतें?
क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखो, क्रिकेट की तरह खेलो और क्रिकेट की तरह समझो। आप उसके अलावा अगर करोगे चूतियापा तो लोग आपको गधा ही बोलेंगे। चलिए कल मिलते हैं एक नए एपिसोड पे। कल के मैच के ऊपर डिसाइड करेंगे। आज का मैच, आज कोई भी मैच नहीं था, आज रेस्ट डे था। कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है। जो टीम हारेगी वो इस क्वालिफिकेशन फाइनल के दौर से बाहर हो जाएगी। चाहे वो फाइनल, चाहे वो अफगानिस्तान, सॉरी, चाहे वो पाकिस्तान हारे, चाहे वो श्रीलंका हारे, जो हारेगी वो कल बाहर है। उसके बाद उसका चांस मतलब 99.99% खत्म है। सो विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं कल सुबह। हम इस पे अच्छे से आकलन करेंगे कि क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।